बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे जो हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स थे। ये है क्लास 9 की केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने जो है फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स किए थे और अब हम न्यूमेरिकल नंबर 6 से आगे चलेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 का गिवन डाटा मैंने इधर पहले लिख दिया, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 इंटू 10 पावर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आपके पास उनने हमें बताया है H2SO4 के इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है, उनको अगर वे करेंगे तो उसका कितना मैस बनेगा। ठीक है, गिवन डाटा हमने पहले लिख दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑलरेडी गिवन 2.05 इंटू 10 पावर 16। मोलर मैस जो है वो हमने फाइंड किया बाय एडिंग एटॉमिक मैसेज ऑफ द रिस्पेक्टिव एटम्स। तो ये हमारे पास आया 98 ग्राम पर मोल और मैस ऑफ सब्सटेंस हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमने जब मैस फाइंड करना है तो हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो हमने वो वाला गिवन मैस फाइंड करना है। सो सबसे हमारे पास मोलर मैस गिवन है और गिवन मैस जब हमने फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही हम लोग नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, number of moles is equals to number of molecules over Na, which denotes the Avogadro's number, Avogadro's constant, जिसकी वैल्यू जो है वो है 6.02 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 2.05 into 10 power 16 over Avogadro's number 6.02 into 10 power 23। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको इवेल्युएट करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.05 इंटू 10 पावर 16 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 पावर 23। ये आ रहा है 3.41 इंटू 10 पावर -8। 3.41 इंटू 10 पावर -8 और ये हैं हमारे मोल्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है, हमने नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए, अब हमने फाइंड करना है मैस ऑफ द सब्सटेंस। मैस ऑफ द सब्सटेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग दोबारा नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। ये हो गया 3.41 इंटू 10 पावर -8। इसको जब वो लगा देंगे ऐसे, इंटू 10 पावर -8 इज इक्वल्स टू गिवन मैस और मोलर मैस हमारे पास था 98। ठीक है, अब हम इसको उस साइड पे ले जाएंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, गिवन मैस इज इक्वल्स टू 3.41 इंटू 10 पावर -8 और इंटू 98। तो हमारा जो गिवन मैस है, गिवन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू इंटू 10 पावर -8 इंटू 98, हमारा आंसर आता है 3.3418 इंटू 10 पावर -6। और ये क्योंकि ये मैथ्स है तो इसका जो आंसर आएगा वो ग्राम्स में आएगा। ठीक है, तो हम इस न्यूमेरिकल को जो है वो दोबारा से एक दफ़ा समराइज कर देते हैं। स्टेटमेंट थी व्हाट विल बी द मैस ऑफ 2.05 इंटू 10 पावर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 के हमारे पास मॉलिक्यूल्स गिवन थे, हमने जो है उसका मैस फाइंड करना था कि उतने मॉलिक्यूल्स का कितना मैस आएगा, वो भी H2SO4 के।
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास पहले गिवन थे। हमने मोलर मास फाइंड कर लिया बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन H2SO4। 2 जो हैं वो हाइड्रोजन के थे, 1 सल्फर का, और 4 जो हमारे थे एटम्स वो ऑक्सीजन के थे। हमारे पास आया 98 ग्राम पर मोल। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू फाइंड किया। फिर जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड हो गए, फिर हमने उसका दूसरा फार्मूला लगाया जिसमें गिवन मास और मोलर मास यूज़ होता है। उसके थ्रू जो है हमने उसको सिंप्लीफाई करके और इधर से उसको मल्टीप्लाई करके तो फिर हमने गिवन मास जो है वो फाइंड कर लिया, जो कि है 3.34 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स। होगा आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो मैं इसकी पढ़ देता हूँ स्टेटमेंट। हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3। ठीक है, तो हमने जो है हम करें न्यूमेरिकल नंबर 7। हाउ मैनी एटम्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ HNO3। ठीक है, हमारे पास गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो है मास ऑफ सब्सटेंस, ये है 60 ग्राम। मोलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 1 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 इंटू 16। तो जब इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो आएगी 63 ग्राम पर मोल। 1 प्लस 14 प्लस 48 इज इक्वल टू 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, और हमने जो है वो फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो होंगे गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जो है हम लोग इसको 60 ग्राम ओवर 63 ग्राम पर मोल, ये से कट गया। व्हेन वी डिवाइड 60 बाय 63 द आंसर इज 0.95 और ये आ जाएगा मोल्स। ठीक है, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर into Avogadro's number, Avogadro's constant. Number of moles has 0.95 into 6.02 into 10 power 23. 0.95 into 6.02 into 10 power 23, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.73 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने फाइंड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने फाइंड करना नंबर ऑफ एटम्स। अब इसमें जो हम लोग एक जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। न्यू हमारे पास इसमें एक फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी इनटू number of molecules।
ठीक है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर इंडिविजुअल कितने एटम्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इसमें एटॉमिसिटी का मतलब जो है ना, अगर हमारे पास इधर HNO3 है, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी। ठीक है, एटॉमिसिटी होता है नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। ठीक है, तो एटॉमिसिटी जो है इसका हाइड्रोजन का 1, मतलब हमारे पास जितना इधर सबस्क्रिप्ट में नंबर होगा ना वो इसकी एटॉमिसिटी होगी। ठीक है, इस एलिमेंट की सिर्फ, ठीक है, इस एटम की। तो इधर हमारे पास 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्यों इधर सबस्क्रिप्ट में 3 है, तो 3 + 2 = 5, तो इसका मतलब हमारे पास 5 एटम्स हैं एज होल। ठीक है, 5 होल एटम्स। ठीक है, तो हमने जो, जैसे हमने HNO3 में मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो हमारे पास एटॉमिसिटी 5 आ गई, और इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे वो 5.73 × 10⁻23। तो फिर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आगे, इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2.87 × 10⁻24। ठीक है, ये आ गए हमारे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। एट्थ न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी आयंस ऑफ Na+ एंड Cl- विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, इसमें हम लोग गिवन डाटा में सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस जो दिया गया हुआ है वो है 30 ग्राम, और वो है किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग डेली लाइफ में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ये वही है जो नमक होता है। ठीक है, NaCl। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे मोलर मैस ऑफ NaCl। ठीक है, तो सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5, तो ये बनाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमने इसमें फाइंड करने हैं Na+ और Cl- के जो हैं आयंस, वो कितने बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे और नंबर ऑफ आयंस फाइंड करेंगे। ये जो है ना बिल्कुल एक सिंपल सा हमारे पास इधर न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस 30 ओवर मोलर मास 58.5 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम से कट गया, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 30 / 58.5, तो ये आएगा 0.51 मोल्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, 0.51 × 6.02 × 10⁻23, तो 0.51 × 6.02 × 10⁻23, हमारे पास आ जाएगा आंसर 3.07 × 10⁻23। ठीक है, ये आ गए हमारे नंबर ऑफ आयंस, और ये जो है हमारे पास आया नंबर ऑफ इंडिविजुअल आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस ईच ऑफ Na+ एंड Cl-, मतलब के NaCl के 30 ग्राम में हमारे पास
Na के सोडियम के इतने आयंस होंगे और क्लोरीन के इतने आयंस होंगे। तो जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ आयंस देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, आयंस ऑफ Na पॉजिटिव एंड आयंस ऑफ Cl नेगेटिव। तो हमारे पास जब ये हम इसको 2 दफ़ा प्लस कर देंगे, ठीक है, इसको इसी के साथ प्लस कर देंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3.07 इंटू 10 पावर 23 इंटू 2, हमारे पास आंसर आएगा 6.14 इंटू 10 पावर 23 आयंस। मतलब कि 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के मिला के टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो इतने बनते हैं, और इंडिविजुअली Na पॉजिटिव के अलग और Cl नेगेटिव के अलग इतने बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये है 9th न्यूमेरिकल। How many molecules of HCl will be required to have 10 grams of it? ठीक है, तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ molecules in 30 gram in 10 gram of HCl हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास जो है वो मैस ऑफ सब्सटेंस ये गिवन है। मोलर मैस जो है वो हम लोग इन दोनों का ऐड करके तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो ये आंसर आ गया 36.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये HCl जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने इसमें फाइंड करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास तब फाइंड होंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे और फिर उसके थ्रू हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। गिवन मैस जो है वो है 10 ग्राम, मोलर मैस जो है वो है 36.5, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो कितना है 10 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर आएगा 0.27, इसका आंसर 0.27 और मोल्स, ठीक है। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये होता है नंबर of moles into Avogadro's constant into Avogadro's number. Number of moles 0.27 moles into 6.02 into 10 power 23। तो हमारे पास जो है वो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे 0.27, 0.27 multiplied by 6.02 into 10 power 23, 1.649, ठीक है। आप 49 इंटू 10 पावर 23, इसको जब हम लोग फर्दर राउंड ऑफ करेंगे तो 1.649 है, तो 1.65 इंटू 10 पावर 23
मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने फाइंड किए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको एक दफ़ा दोबारा समराइज कर देते हैं। हमारे पास जो है वो गिवन थे मैस ऑफ HCl कितना था 10 ग्राम्स, और उन्होंने कहा कि उस 10 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, HCl के। ठीक है, सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा, उसमें मैस ऑफ सब्सटेंस, हमने इस HCl का मोलर मैस फाइंड किया, हमने फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए। ठीक है, हमारे पास आया 0.27 मोल्स, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद हमने फार्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। हमने फिर उसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास जो है वो आंसर आया 1.65 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इस तरह हमने जो है वो किए हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 6, 7, 8 और 9, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।